अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल फरहाद। आज का टाइटल आपने देखा कि नंगी वीडियोस और सियासत। अगर हम माजी में जाएं तो बिला शक व शुबा जो रहनुमा होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, वो मजहबी हों, वो सियासी हों, वो आवाम की उमंगों के मुताबिक, उनके कल्चर, उनके मज़हब, उनके रख रखाव के मुताबिक आला किरदार का होना उनका ज़रूरी है। अगर वो इसके साथ मुताबिकत नहीं रखते तो फिर उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि अगर कोई रहनुमा है, किसी भी सतह का है, तो आवाम उससे कुछ अखलाकी अक़दार की पासदारी मांगती है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें अपडेट होती रही हैं, बदलती जा रही हैं। अखलाकियात और इस किस्म की जो ज़हनी आज़ादी है, जो फ्रीडम है, उसकी डेफिनेशन है, वो बदल रही है और हर आने वाले दिन में वो मज़ीद बदल रही है। कल तक जिस चीज़ को एक बहुत बड़ा मसला समझा जाता था, आज के दौर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये चूरन ज़्यादा देर नहीं चलने वाले हैं कि आप किसी का कुछ स्कैंडल निकाल के लाएंगे, किसी की कोई मोहब्बत का, किसी के कोई सेक्स का, कोई जिनसियात का, कहीं कोई वीडियो बना ली खुफिया कैमरों से या किसी के ज़रिए किसी को ब्लैकमेल करके वीडियो बनवाई गई। अगर वो बंदा, वो सियासतदान, वो रहनुमा, अगर वो कोई काम अच्छा कर रहा है, अगर मजमूई तौर पर वो आपकी कौम के लिए, आपके मुल्क के लिए अच्छा है, तो यकीन कीजिए लोग इन बातों की अब कोई परवाह नहीं करने वाले। अगर लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये बंदा ओवरऑल हमारे लिए, हमारी कौम के लिए अच्छा है, तो फिर लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि आप उसके स्कैंडल निकाल के ला रहे हैं, आप उसके जिनसी या दीगर मामलात, करप्शन वगैरह, इवन के करप्शन को भी लोग जानते हैं और इसके बावजूद लोग समझते हैं कि ये कुछ बेहतर करने वाला है, तो लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। आपके सामने आपके सियासतदान हैं, मजहबी रहनुमा हैं, और फिर ये जो मोहब्बत है ना, ये बहुत ही कुत्ती चीज़ है। वो जिस रहनुमा के साथ हो, वो फजल रहमान के साथ हो, वो मियाँ साहब के साथ हो, वो खान साहब के साथ हो, ये बहुत ही अजीब चीज़ है। ये खामियों को भी भुला देती है। अब खान साहब के हवाले से हम देखें या मियाँ साहब, कौन लोग हैं ऐसे कि जिनकी लाइफ में जिनसियात के हवाले से मामलात नहीं होंगे, बस कुछ बड़ा क्लेवरली पार्ट अदा करते हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। या माजी में खान साहब की मिसालें, उनको पता, शायद उन्होंने इस बात का कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो सियासतदान बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। वो एक चॉकलेट हीरो थे, वो एक दुनिया की तलब थे। हम एज जो लोग पीटीआई के हैं या जो भी हैं, वो ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर ऐसे स्कैंडल हों भी, अगर खान साहब की कुछ ऐसी वीडियोज़ हों भी, तो ठीक है, उस पर लोग सुनेंगे, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे। इसी तरह मियाँ साहब, लोग इसको ये समझने लग गए हैं कि ये एक पर्सनल मैटर है। अब ये कौमी लेवल के या वो उस लेवल की चीज़ें नहीं रही हैं। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसी लाइफ में रहते हैं जो एक अल्फाज की है, जो एक वैल्यूज़ की, अखलाक, लेकिन एक रियल लाइफ है हमारी, वो और है, और एक हमारे माइंड में है, एक वो और ज़िंदगी है। हम लफ्ज़ों की हद तक एक बहुत बड़े मुसलमान, एक बहुत बड़े जनाब एक मिल्लत और एक कौम, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो हमारे अंदर और वक्त के अंदर, सोचों के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। आने वाले वक्त में आप इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो बंदा आपके लिए पॉजिटिव है, कुछ कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में वो कितना गुनहगार है, वो क्या करता है, वो क्या पीता है, इन चीज़ों की मैं ये नहीं कहता कि ये कोई ठीक है या, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। हर बंदा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है, मोहब्बत करता है, कहीं नशा करता है या और तरह इस तरह की कोई गलतियाँ हो जाती हैं। किसी ज़माने में हो सकता है वो कोई करप्ट भी रहा हो। आज का जो प्रेजेंट आप उसमें देखें कि वो बंदा क्या है। इसीलिए खान साहब के बारे में अगर कोई ऐसी वीडियो है भी, तो उनके मानने वाले, आप बेशक वो रियल हो या वो फेक हो, उस पर कोई कान धरने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत ख़बरों की जो है वो एक चस्का बन जाता है।
خبریں بن جاتی ہیں کیونکہ اس سے چینل بھی چلتے رہتے ہیں اور ہم لوگ ویڈیوز بھی بناتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ایک تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوا ہوگا۔ اب یہ باتیں نہیں چلنے والی، اب وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب یہ کہ کون کس سے کیا کدھر ملا کیا ہوا یہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب چیزیں ریئلسٹک بیس پہ لوگ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے شعور بڑھ رہا ہے اس کے اندر چیزیں بدل رہی ہیں، اخلاقیات بدل رہی ہیں اور نظریات بدل رہے ہیں، سوچیں بدل رہی ہیں۔ آپ کو اس بدلاؤ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور تبھی ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اب ان چھوٹی باتوں سے باہر نکل آنا چاہیے۔ وہ یہ ہو گیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے اتنی محبتیں کر لی، اتنی شادیاں کر لی، اس کا یہ اسکینڈل رہا، یہ چھوڑ دیں۔ یہ پرسنل لائف ہے لوگوں کی، اور اس کے اوپر وہ خان صاحب کی ہو، میاں صاحب کی ہو، وہ میاں شہباز کی ہو، کسی کو بھی ہو، وہ کتنی شادیاں کر چکے ہیں، کس کو بلیک میل کر چکے ہیں، یار یہ ان کے اپنے ہاں اگر کس کا زیادتی کی ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن اگر کوئی رضامندی کے ساتھ اپنی زندگی میں کچھ ایسا ویسا کرتا رہا ہے تو یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ کوئی کامنٹ ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔